जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। साथ ही आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनसॉल्व के लेक्चर 5 में हम लेकर के आए हैं अगले सवाल। शेष सवाल जो रह गए थे सेट 1 की, उसको हम आज कराने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी किए होते देखते हैं सवाल जो बचा था 4 नंबर का क्वेश्चन कि किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। हम देखते हैं यहाँ सवाल को हमने यहाँ लिख रखा है, तो इसके लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कुल पेन। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं कुल पेन कितने मेरे पास। तो 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन। इन 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो लिखते हैं कुल पेन बराबर हो जाएगा 132 प्लस 12 जोड़ने पर दोस्तों हो जाएगा 144 पेन। कुल 144 पेन है। अब हमें निकालना है क्या, अच्छे पेन। निकाले गए पेन में अच्छे पेन की प्रायिकता। तो निकालते हैं अच्छे पेन की संख्या। अच्छे पेन कितना है हमारे पास, अच्छे पेन की जो संख्या है दोस्तों वो हमारे पास है 132 अच्छे पेन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहाँ ई क्या है, अच्छे पेन, अच्छे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 132 पेन किसमें से, 144 में से, 144 में से। अब इसको दोस्तों हम काटने की कोशिश करते हैं। तो 4 3 12, एक बचा, यहाँ हो गया 12, फिर 4 3 12। इसको भी दोस्तों 4 3 12, 2 बच रहा है, यहाँ हो जाएगा 24, 4 6 24, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो कितना है दोस्तों, 11/12। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 11/12। 11/12 इसका आंसर होगा। ओके, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न का मान बताना है कि वह भिन्न कौन सी है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम आते हैं उस सवाल पे जो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। चलिए दोस्तों बिना देरी करते इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना वह भिन्न x/y है। वह भिन्न x/y, हमने माना वह भिन्न x/y है। अब दोस्तों आपको जैसा कि पता है अंश हमारा है x और हर हमारा है y। तो जो पहली शर्त है दोस्तों, प्रश्नानुसार जो पहली शर्त बोल रहा है, पहली शर्त बोल रहा है कि यदि भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। यानी अंश में से 1 घटाना, यानी x माइनस 1/y। तो ये भिन्न बन जाएगी हमारी 1/3 दोस्तों। ठीक, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों। इसको इस तरफ गुणा करा देंगे, इसको इस तरफ गुणा कराएंगे। तो जब इसको इस तरफ गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 3, और ये बराबर हो जाएगा y को इस तरफ ले आएंगे और 3 को इस तरफ लेकर चले जाएंगे दोस्तों। पक्षांतर कर लेंगे तो 3x, ये y प्लस से इस तरफ आएगा, माइनस का y बन जाएगा दोस्तों, और ये 3 इस तरफ माइनस से इस तरफ आकर के प्लस का बन जाएगा। तो ये हो गया प्लस का 3। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर हमारा 1। इसी क्रम में इस तरफ लिखते हैं दूसरी शर्त।
दूसरी शर्त कह रहा दोस्तों 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है यानी x/y + 8, ये हर हो गया दोस्तों, ये हर था, हर में हमने 8 जोड़ा तो भिन्न का मान हो गया हमारा 1/4, 1/4। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इस तरफ गुणा कराएंगे और इसको इस तरफ गुणा करेंगे। जब इसको इस तरफ गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 4x, और इसको जब इस तरफ गुणा कराएंगे तो y से जब y + 8 को जब 1 से गुणा कराएंगे तो ये y + 8 ही हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 4x ये प्लस इस तरफ इसको लाएं, माइनस का y हो गया, बराबर हो जाएगा दोस्तों 8। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम देखिए y का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है, लेकिन इसका चिन्ह माइनस से इसका चिन्ह माइनस से, दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है और जिसको विलुप्त करना होता है उसका चिन्ह समान होता है तो हम घटाते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इस समीकरण में से इस समीकरण को दोस्तों हम घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे देखते हैं। 3x - y = 3 और ये 4x - y = 8। जब दोस्तों हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो इसका चिन्ह हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस का 4x है तो ये माइनस का 4x बन जाएगा। ये माइनस का y है तो ये प्लस का y बन जाएगा। ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस का y, यहाँ प्लस का y, माइनस का y और प्लस का y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, दोनों का चिन्ह विपरीत है। विपरीत चिन्ह हमेशा दोस्तों घटते हैं, तो माइनस वाला ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। -4x में से 3x घट जाएगा तो बचेगा हमारा x। इसी तरीके यहाँ से दोस्तों ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 8 है। माइनस वाली संख्या बड़ी है, ज़्यादा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5। माइनस से दोनों पक्ष में -1 से गुणा करा देंगे या माइनस से माइनस कैंसिल करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना 5। x बराबर हो जाएगा 5। आगे देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं आप समीकरण 1 में रखें, आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान, तो समीकरण 1 ये है मेरा दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे 3 × x के स्थान पर 5 - y = 3, तो 3 × 5 = 15 - y बराबर हो जाएगा 3। तो माइनस का y बराबर दोस्तों हो जाएगा 3 और ये प्लस का 15 इस तरफ आएगा तो बचेगा दोस्तों माइनस का 15, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 15। तो माइनस का y बराबर हो जाएगा -15 में से +3 चला जाएगा तो माइनस का बचेगा 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा दोस्तों 12। अतः हमें भिन्न का मान बताना है दोस्तों, तो भिन्न, अतः जो भिन्न है हमारा x/y यानी 5 बटे हो जाएगा 12। x का मान 5 आया, y का मान 12, जो कि हमने यहाँ मान रखा था भिन्न x/y। तो x/y का मान कितना है दोस्तों 5/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी में दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बोल रहा है कि एक विमान अथवा करके, या तो ये लगाना था आपको या अथवा इसको लगाना था, कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती। तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं, विमान की सामान्य चाल ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं। हमने माना विमान की सामान्य चाल x
किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। विमान की सामान्य चाल जो है दोस्तों है x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, पहले शब्द में इसमें भी देखते हैं। दूरी हमारी जो दे रखी है, और जो दूरी दे रखी है दोस्तों, दूरी जो दे रखी है हमारी दोस्तों वो है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ठीक, तो 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। इस समय को हमने मान लिया दोस्तों t1 बराबर होता है दोस्तों चाल बटे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चाल हमारी कितने दोस्तों हमने माना x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। कैसे हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ से अगर हमें समय निकालना है दोस्तों तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो इसी सूत्र से हमने यहाँ पर लिखा दोस्तों कि समय t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारा है 1500 किलोमीटर और समय हमारा दोस्तों है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों क्या करता है, वह बाद में अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता। तो नई चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नई चाल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, नई चाल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर हो जाएगा दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी सेम है 1500 किलोमीटर और चाल है हमारा दोस्तों x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों प्रश्नानुसार बोल रहा है, प्रश्नानुसार 30 मिनट का समय ये अधिक लेता है। 30 मिनट का समय इसमें अधिक लगता है। तो हम कह सकते हैं कि t1 बराबर हो जाएगा t2 प्लस 30 मिनट, और मिनट को हम घंटे में लिखेंगे दोस्तों तो 60 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो t1 प्लस बराबर t2 प्लस 30 एकम 30 दूना 60 बराबर हो जाएगा 1/2। अब t1 और t2 का मान, t1 का मान यहाँ से रख देंगे, t2 का मान यहाँ से रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से t1 और t2 का मान जब हम रखेंगे तो ये बन जाएगा 1500/x बराबर हो जाएगा 1500/x प्लस 250 और प्लस का हो जाएगा 1/2। ये पूरी चीज़ इस तरफ प्लस में इस तरफ जाएगा, ये पूरी का पूरा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 1500/x और ये पूरी चीज़ इस तरफ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 1500/x प्लस 250 बराबर बचेगा इस तरफ दोस्तों 1/2। इस तरफ बचेगा हमारा 1/2। आगे देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं 1500, देखिए इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है हमको, तो 1500 हम ले लेते हैं कॉमन। जैसे 1500 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा 1/x प्लस यहाँ बचेगा 1/x प्लस 250 बराबर हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो इसको इस तरफ गुणा करा देंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। तो ये बन जाएगा दोस्तों 1500 अंदर गुणा कराएंगे इसको तो ये बन जाएगा x प्लस 250 और माइनस का ये x और बटे में हो जाएगा x प्लस 250 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2। ओके दोस्तों, तो ये पेज हमारा भर चुका है। इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है 1500
x प्लस 250 माइनस एक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x माइनस में और x प्लस में इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा हमारा क्या, अगले पेज पे हम चलते हैं। अगले पेज पे चलने के लिए हम इसको टर्न कर लेते हैं। तो टर्न करने पर हम देखते हैं हमारा बचता है कितना, 1500 और ब्रैकेट में हमारा कितना बचा था, ब्रैकेट में हमारा इस तरफ बचा था कितना दोस्तों, 250 तो लिखते हैं 250 बटे में हमारा था x और x प्लस 250 और बराबर में चल रहा था हमारा दोस्तों 1/2। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, इससे इसको गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 जीरो ये और 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 जीरो यहाँ हम पहले बढ़ा लेते हैं। फिर 15 पचे 75, 75 के हो जाएगा 5, हासिल आएगा 7 और 15 दूना 30 और 7 हो जाएगा 37 और बटे में हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 250 एक्स, ये x और 250 का गुणा हो जाएगा 250 x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे और इसको इससे गुणा कराएंगे। तो इससे जब इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स और इसका जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, पहले 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो हो गया। फिर 2 पंचे 10 के जीरो, 2 पंचे 10 के जीरो, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5, फिर 2 तियाँ 6 और 1 7, इतना आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आएगा हो जाएगा माइनस में। तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस का हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7,50,000, 7,50,000 बराबर का हो जाएगा 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 250 को 2 भाग में ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पर आ जाए 250 और गुणा करने पर आ जाए 7,50,000। तो हम इसको तोड़ सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 1000 में से घटा दें दोस्तों 750, 1000 में से 750 घटा देंगे तो हमारा दोस्तों बचेगा 250 और वहीं 750 और 1000 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 7,50,000 इंटू में x और माइनस का चल रहा है 7,50,000 बराबर 0। आगे देखिए दोस्तों, x का स्क्वायर इस तरफ से प्लस से गुणा होगा, इस तरफ से माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस का गुणा प्लस और x और 1000 का गुणा हो जाएगा तो 1000x प्लस और माइनस का गुणा माइनस 750 और x का गुणा हो जाएगा 750 x माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे हमको कॉमन आप देख पा रहे हैं कि x मिल रहा है। तो जैसे यहाँ ले लेंगे x कॉमन तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1000 माइनस यहाँ ले लेंगे कॉमन 750 तो यहाँ बचेगा x और माइनस माइनस कैंसिल होकर के यहाँ बचेगा प्लस और यहाँ पे बचेगा कितना, 750 से 750 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1000 बराबर 0। अब x प्लस 1000 ले लिए कॉमन तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 750 बराबर का 0। अब x प्लस 1000 बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 750 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों माइनस का 1000 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 750। अब चूँकि ये ऋणात्मक मान है तो ऋणात्मक मान चाल कभी भी हमारे ऋणात्मक नहीं होती, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये हमारा हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, इसको हम अमान्य कर देंगे। अतः x बराबर कितना लेंगे, 750 तुलना x बराबर 750। अतः हम कह सकते हैं, अतः विमान की सामान्य चाल, विमान की सामान्य चाल जिसको हमने x माना था वो है 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। विमान की जो चाल निकल कर आई दोस्तों वह निकल कर आया 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको भी। ये तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हमने माना कि ये AB हमारी सड़क है और ये है 80 मीटर, ये है 80 मीटर चौड़ी कोई सड़क है। इस सड़क पर एक इस तरफ और एक इस तरफ समान ऊंचाई की, इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है। इसकी भी ऊंचाई हमने h मान ली है, इसकी भी ऊंचाई h है। ये दोनों क्या हैं? खंभे हैं। ये दोनों खंभे हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया, ये है ABC और इसको हमने मान लिया D। माना खंभे A से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु E है, यहाँ से x मीटर की दूरी पर। तो ये पूरी दूरी 80 किलोमीटर, ये पूरी दूरी 80 मीटर थी। 80 में से ये दूरी x मीटर, तो ये जो दूरी बचेगी इस तरफ की, ये हो जाएगी 80 माइनस x मीटर हो जाएगी इस तरफ की दूरी। यहाँ से जब हम इस खंभे को देखते हैं तो इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है वो बनता है 60 डिग्री, और इसी बिंदु से जब हम इसके शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं माना AD बराबर BC बराबर h मीटर ऊंचे खंभे हैं, h मीटर ऊंचे खंभे हैं। AD खंभे से x मीटर दूरी पर एक बिंदु E से इन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। अतः एक समकोण त्रिभुज हमारा ये हुआ और एक समकोण त्रिभुज हमारा ये हुआ। तो हम चलते हैं दोस्तों पहले समकोण त्रिभुज ADE में देखिए ये हमारा दे रखा है दोस्तों आधार, और ये दे रखा है हमारा लंब, आधार और लंब। तो चलते हैं दोस्तों, तो लिखते हैं tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा दोस्तों AD और आधार है हमारा दोस्तों AE। tan 60 का मान जैसा कि आपको पता होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, और AD का मान दे रखा h, तो इसके स्थान पर रखेंगे h, और AE हमारा x, यहाँ भी बटे में 1 मान लेंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर
√3x, इसको इस तरफ गुणा करें तो हो गया h का नाम h, और इसको इस तरफ गुणा करें तो √3x हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हमें h की वैल्यू चाहिए। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो ये h बराबर हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये इस तरफ सीधे चला जाएगा, h को भाग करेगा तो h बटे हो जाएगा √3। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCE में यहाँ भी लिखाते हैं tan 30 बराबर हो जाएगा BC बटे BE, tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3, और BC के बराबर है दोस्तों h, और BE का मान है दोस्तों 80 - x, BE है 80 - x, और BC हमारा है h। यहाँ भी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, इसको इस तरफ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, और इसको इस तरफ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 80 - x, और इसको इस तरफ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा √3h। अब देखिए दोस्तों x यहाँ पे है और x का मान हमें यहाँ पता, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो हो जाएगा 80 - x बराबर है h बटे √3, तो रखेंगे h बटे √3 बराबर हो जाएगा √3h। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये पूरा माइनस है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 80 बराबर हो जाएगा √3h, प्लस का हो जाएगा h बटे √3, h यहाँ भी h दोनों जगह से हम ले लेंगे कामन, तो बचेगा 80 बराबर हो जाएगा h ले लेंगे कामन, तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1/√3, तो 80 बराबर हो जाएगा h, यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3 प्लस का 1 बटे हो जाएगा √3, ये तो 80, 3 और 1 हो जाएगा दोस्तों 4, तो 4h बटे में हो जाएगा √3, 4h बटे √3, ये √3 गुणा कर भाग करा इस तरफ जाएगा गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 80 गुणे √3 बराबर हो जाएगा 4h। तो आगे दोस्तों हम यहाँ देखते हैं इसको, तो h को 4 गुणा करा तो इस तरफ आएगा भाग करेगा, तो h बराबर हो जाएगा 80 √3 और बटे में हो जाएगा हमारा दोस्तों 4, तो 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा दोस्तों 20/3, h बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 20/3। ये हो जाएगा हमारा मीनार की खंभे की ऊंचाई, जो खंभा है खंभे की ऊंचाई आएगी 20√3, और किस में चला था मीटर में, तो 20√3 मीटर। अब चूँकि दोस्तों हमें उन बिंदुओं की स्थिति भी ज्ञात करनी है, तो बिंदुओं की स्थिति तो लिखते हैं h का मान यहाँ लिखते हैं, या नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, पन्ना ले लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों क्या करते हैं हम, ये देखिए इस h का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इस h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा, h का मान आया है दोस्तों 20√3 और बटे में चल रहा है हमारा दोस्तों √3, h बराबर 20√3 है, इसमें h का मान रख दिया 20√3 और यहाँ बटे में चल रहा है हर में हमारा √3, तो √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 20 मीटर, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी पहले खंबे से एक खंबे से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर है, तथा दूसरे खंबे से दूरी जो निकल कर आएगा वो 80 - 20 हो जाएगा, 80 - 20 बराबर 60 मीटर। तो हम कह सकते हैं बिंदु की
स्थिति, बिंदु की स्थिति बनेगी दोस्तों 60, 20 और मीटर, 60, 20 मीटर। ओके, जो खंभे की ऊंचाई हो 20√3 मीटर है और जो बिंदुओं की स्थिति है वो 60, 20 मीटर है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय